हेलो एवरीवन, आज है 29 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रतन इंडिया एंटरप्राइज के बारे में। नतीजे से पहले एक अच्छी तेज़ी थी, 78 से ऐसा भागा, आज 83 पे गया। लेकिन जैसे ही इसके रिजल्ट्स आए, जैसे ही इनके नतीजे जस्ट अभी 2:30 पर आए हैं और जैसे ही नंबर्स आए, एक झटके में गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 82 से 79 पर आ रहा है ये, क्योंकि कंपनी ने लॉस रिपोर्ट करा है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शेयर प्राइस है 79 रुपीज़ का। आज अभी भी 2% की तेज़ी है, लेकिन जब मार्केट क्लोज होगा तो ये 2% की तेज़ी भी हवा में गायब हो जाएगी। जहाँ तक एक महीने की बात करो तो 5-5.5% का ग्रोथ है। 70 रुपये से भी नीचे था, बेहतरीन तेज़ी आई, 81 पे गया, वापस गिरावट आई। आज तेज़ी दिखाने की कोशिश करी थी, 83 पर भी गया था, लेकिन जैसे ही रिजल्ट्स आए आप देखिए किस तरीके से एक मेजर फॉल यहाँ पर एकदम से पत्तों की तरह ये बिखर रहा है। एकदम से आप देखो 82, 83 से एकदम से 78 पर आ गया, वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर। सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये इतना मेजर फॉल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जो रिजल्ट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो 78 रुपीज़ का शेयर है और सबसे पहले चलते हैं इनके रिजल्ट्स की तरफ। ये जो नंबर्स आप देख रहे हो वो मिलियंस में है। तो यहाँ पर इस बार का जो इनका रेवेन्यू हुआ है वो 1300 करोड़ का है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर के 1880 करोड़ के मुकाबले कम है। लेकिन पिछले साल के 1100 करोड़ के मुकाबले तो ज़्यादा ही है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर कहाँ पर हुई? प्रॉब्लम ये हुई है कि भाई साहब लॉस रिपोर्ट कर दिया इन्होंने। खर्चा हो गया 1380 करोड़ से भी ज़्यादा का खर्चा हो गया इनका। और यही वजह है कि अगर आप एंड ऑफ द डे नंबर्स अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो तकरीबन 80 करोड़ का लॉस इन्होंने रिपोर्ट करा है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले साल हालांकि 135 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान था, तो उसके मुकाबले लॉस थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन अगर आप ये देखो कि पिछले क्वार्टर में 188 करोड़ का प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट से कंपनी लॉस में आई है। पिछले 3 क्वार्टर में इसने लगातार प्रॉफिट दर्ज करे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात थी, पॉजिटिव चीज़ मानी जा रही थी। लेकिन फिर से नुकसान इन्होंने रिपोर्ट कर दिया, जो कि किसी भी तरीके से अप्रिशिएट तो भाई साहब यहाँ पर नहीं है। किसी भी तरीके से ये पॉजिटिव साइन इनके लिए नहीं है ये कंपनी के। अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो देखो एक नहीं 3 अलग अलग बिजनेस में कंपनी काम करती है। पहला अगर आप देखोगे तो इनका अभी जो हाल फिलहाल में है वो इन्होंने ड्रोन का बिजनेस स्टार्ट करा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स में भी है, जो रिवॉल्ट करके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाली व्हीकल्स है इनकी, वो है यहाँ पर। लेकिन जो सबसे बड़ा इनका जो रेवेन्यू जनरेटर अभी है वो इनका ब्रांड है कोको ब्लू, जो भाई साहब अमेज़ॉन में सबसे बड़ा रिटेलर है, ठीक है। सबसे बड़ा रिटेलर अमेज़ॉन में है ये। और यहाँ पर अगर आप देखो तो 3 अलग अलग सेगमेंट में कंपनी है। बिजनेस अगर आप देखोगे तो 3 अलग अलग बिजनेस कंपनी कर रही है, ठीक है। लेकिन अभी भी जो ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो इनके कोको ब्लू वाला जो ई-कॉमर्स ब्रांड है इनका, वहीं से निकल कर आता है। लेकिन हाँ, कंपनी अपने आप को कोशिश कर रही है, अभी पैसा स्पेंड कर रही है ड्रोन वाले बिजनेस के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो लॉन्च करा है, ठीक है, रिवॉल्ट मोटर्स के नाम से, तो वहाँ पर भी कंपनी कोशिश कर रही है। अगर बात करी जाए इस कंपनी में तो भाई साहब गिरावट देखने को मिली। आप ग्राफ देखो यहाँ से, जो शुरुआती दौर में 3-4% की तेज़ी थी, अब नेगेटिव में जा चुका है। जैसे रिजल्ट है एक झटके में ये गिर गया, एक झटके में ये गिरा है ये। और ये क्यों ना गिरे? क्योंकि अगर आप इसका ग्राफ ऑब्जर्व करो ठीक से तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इसने पिछले 3 क्वार्टर में प्रॉफिट दर्ज करा था। देखो मार्च जो पिछले साल मार्च था उसमें तो लॉस था ही, ठीक है। उसके मुकाबले लॉस भले ही आपको इस बार कम दिख रहा हो, लेकिन जून में ये प्रॉफिटेबल हुए थे। इवन रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा था। देखिए यहाँ पर मार्च में जहाँ 1100 करोड़ का रेवेन्यू था, जून में बढ़ के 1472 हुआ, सितंबर में बढ़ के 1600 हुआ, दिसंबर में बढ़ के 1880 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू हुआ इनका, जो कि काफ़ी अच्छा रेवेन्यू था, काफ़ी अच्छा रेवेन्यू था। और सेम चीज़ अगर आप देखो, जो कंपनी अब तक लॉस मेकिंग थी, अगर आप देखो इससे पहले भाई साहब नुकसान इनके बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब सीधा प्रॉफिटेबल हो रहे थे। ये 180 करोड़, 140 करोड़, 188 करोड़, अब वापस 80 करोड़ का लॉस, जो कि अच्छा नहीं है इनके लिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी इनसे, ठीक है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन यहाँ पर हो गई थी इनकी। यहाँ पर इसका पी रेशो 30 का है, ऑलरेडी इसका हाई पी पे ट्रेड कर रहा था ये,
ऑलरेडी सेक्टर P24 का था, ये ऑलरेडी हाई पी पे ट्रेड कर रहा था और अब यहाँ पर वापस से जब लॉस रिपोर्ट करा है तो वापस एक नेगेटिव चीज़ इनके लिए ज़रूर होगी। जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 74.86% की है, हालांकि उनमें से तकरीबन 8% की होल्डिंग गिरवी भी है। म्यूचुअल फंड के पास 0.05% की छोटी सी होल्डिंग है, डोमेस्टिक के पास कुछ भी नहीं है। एफआईएल्स 8.33% का स्टेक लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर के मिलाकर 16.76% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 10.69% पर है और जो अदर पार्टीज़ है वो 6.07% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर आप बात करोगे रतन इंडिया एंटरप्राइज की तो अगेन कहूँगा मैं कि कंपनी जो है वो डेफिनेटली अच्छा कर रही थी पिछले 3 क्वार्टर में, तेज़ी भी थी। अगर आप 1 साल का ग्राफ देखोगे तो भाई साहब परफॉर्म किया है, पैसा डबल करके दिया है इसने। बेहतरीन रफ्तार थी, 40 रुपये का शेयर था, तेज़ी आई, गिरावट आई, तेज़ी आई थी और ये गया था कहाँ पे, 90 पे गया था। वापस ये गिरा था, ये 65 रुपये पर आया, फिर तेज़ी आई, फिर वापस गिर कर आया था 70 रुपये के नीचे, फिर तेज़ी आई, फिर वापस गिर कर आया 70 रुपये के नीचे, फिर तेज़ी आई। तो यहाँ पर वापस से मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये 65 से 70 की रेंज में जाएगा, वहाँ से दोबारा तेज़ी भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो लेवल मुझे यहाँ पर इनिशियल बाइंग के लिए अच्छा लगता है वो 65 से 70 रुपये का लेवल है, उसके बाद 50-55 का लेवल ऐड करने के लिए, एवरेज करने के लिए। और देखो अगेन मैं कह रहा हूँ कि कंपनी, अगर आपको ये लगता है कि भाई साहब ईवी में है, ड्रोन में है, तो अगेन बहुत सारी कंपनियाँ हैं इस सेक्टर में, बहुत सारे स्टार्टअप्स भी है जिसके वैल्यूएशन बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं, तो ये कह देना कि भाई साहब यहाँ से फ्यूचर पलट जाएगा, हाँ, इनका जो अभी भी जो बेहतरीन बिजनेस कर रहा है वो इनका कोको ब्लू जो इनका ब्रांड है, अमेजोन का सबसे बड़ा जो रिटेलर है वो है अभी भी इनका, वो इनके लिए पैसा जनरेट कर रहा है, वो एक बड़ा रेवेन्यू इनके लिए क्रिएट कर रहा है। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। और जो बिजनेस ये ओपन अप कर रहे हैं, खोल रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर जो ईवी को लेकर और जो ड्रोन को लेकर, वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो भी किस तरीके से पैन आउट होता है। 5 साल में अगर आप देखोगे तो भाई साहब पैसा तो खूब बना कर दिया है इसने, ठीक है। 1200% का रिटर्न दिया है, 5 रुपये का शेयर था ये, ऐसी रफ्तार पकड़ी थी, 65 पे गया, वापस गिरावट आई, 40 रुपये के अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कई बार वहाँ भटकने के बाद बहुत बड़ी तेज़ी दिखाई थी इसने, अब वापस एक गिरावट दिखाने की कोशिश करेगा। और लेवल जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाले हैं, जहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए, जैसे कि मैंने कहा 65 और 70 रुपये के जो बीच का लेवल है, वहाँ पर इनिशियल बाइंग के जो मौके हैं वो बनते हुए नज़र आ सकते हैं। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा कि जो नंबर्स आए हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, उतने ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन यहाँ पर बनना चाहिए और आज इंट्राडे में वो बनता हुआ नज़र आ भी रहा है। जहाँ बेहतरीन रफ्तार देखने को मिल रही थी, 83 पे क्या था, मतलब 4% की जहाँ तेज़ी थी, आज वहाँ पर आधे % की गिरावट में चीज़ें तब्दील होती नज़र आ गई। तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। और अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रतन इंडिया एंटरप्राइज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।